ये एक जैसलमेर से जो ओरणे हैं, ओरण हमारा जीवन है और ओरण हमारा एक आस्था का प्रतीक है। जैसलमेर में हर गांव में ओरण है और कल हम यहाँ एक जो जन आंदोलन करके कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष को भी ज्ञापन देंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारी जैसलमेर के अंदर जो 100 से ज़्यादा कंपनियाँ आई है, जैसलमेर को जगह जगह से उजाड़ दिया है और हमारे तालाब, कुएं, बावड़ियाँ और प्राकृतिक जो धरोहर है हमारे, वो सब नष्ट कर दिए हैं। उन चीज़ों को बचाने के लिए और जैसलमेर की आम जनता अब खड़ी हो चुकी है और अपनी हर गांव की मांग एक पटल पर ला करके और कलेक्टर महोदय को हम ये कहना चाहते हैं कि आप सीएम से बात करके हमारी ये जो ओरणे हैं आप सुरक्षित कीजिए और इन कंपनियों को अब जो विकास किया है, हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जैसलमेर को आपने उजाड़ दिया है, अब दूसरे राज्य में भी कीजिए और जा करके दूसरे ज़िलों में भी कीजिए, लेकिन अब हमारे जैसलमेर को जीवित रखिए। और यहाँ 100 से ज़्यादा कंपनियाँ आ चुकी हैं और 20 से ज़्यादा हमारी फाइलें कलेक्टर कार्यालय में टेबल के ऊपर पड़ी हैं और हम बार बार हमारी हर गांव से लोग आकर के उनको बोलते हैं, लेकिन ये इनकी आंख नहीं खुल रही है। अब जनता ये चाह रहे हैं कि हमारी जो फाइलें हैं उनको आप भेजें आगे और हमारा जो ओरणे हैं उनको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराएँ और तालाब, जो आग और इन सब को रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं और हमारी इस धरोहरों को बचाएं। इसके लिए हम कल 16 तारीख को हम सुबह से यहाँ गजरूप सागर से आएंगे और जैसलमेर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगें मानी और उसके ऊपर ठोस निर्णय का कुछ आश्वासन मिला तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मांगी गई तब तक हम नहीं उठेंगे। कल कहाँ से रैली कहाँ तक आएगी और कितनी संख्या आने की उम्मीद है? देखो, गजरूप सागर से हम रवाना होंगे और भाजपा कार्यालय में भी ज्ञापन देंगे, फिर हम गढ़ीसर होकर के और जो किशन सिंह बस स्टैंड से होकर के हम निकलेंगे और यहाँ कलेक्टर ऑफिस आएंगे, यहाँ हम ज्ञापन देंगे। और संख्या तो जैसलमेर की जनता है उसके ऊपर निर्भर है, हर गांव की पीड़ा है, वो अपनी पीड़ा को लेकर के जरूर पहुँचेंगे। क्या लगता है, बीजेपी ने जब चुनाव हुई थी उससे पहले आपसे वादा भी किया था कि हम जैसलमेर की ओर वो राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, अभी तो कैसा हुआ? बिल्कुल, पिछली सरकार ने उस राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई है, कांग्रेस ने करवाई है। हम बीजेपी सरकार से ये कहते हैं कि लगभग आप 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, अभी तक आपने एक भी फाइल नहीं की। तो बीजेपी सरकार जो पहले वादा करते थे कि हमारी सरकार आएगी वो हम करेंगे, वो कहाँ क्यों नहीं किया? ये आम जनता की पीड़ा है, आम किसान की पीड़ा है। ओरण हमारी आजीविका है, ओरण हमारा जीवन है। ओरण एक जैसलमेर का नहीं, पूरे राजस्थान का जो एक आस्था से है। यहाँ हजारों पेड़, खेजड़ियाँ, बोरडियाँ और वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, जो गोडावण, यह सब विचरण करने वाले जो जीव हैं उनका आशियाना है। उनको जो ये उजाड़ रहे हैं, खुलेआम उजाड़ रहे हैं, उनको हम अब कल पूरा जैसलमेर उठ करके एक सभी को संदेश देगा कि हमारा जो हर जीव का आशियाना है, इसको आप ऐसे मत उजाड़िए। जो आज सीमेंट कंपनियों को आप धड़ल्ले से दे रहे हो, हाथों हाथ, रातों रात जो ये अलॉटमेंट हो रहा है, सिर्फ पैसों के लालच में हमारी जैसलमेर की ज़मीनों को आप नष्ट कर रहे हो, ये हम कतई नहीं होने देंगे। कल के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के लोग हम तो किसी पार्टी से विलोम नहीं करते, ना पार्टी से किसी को कहते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी आगे आए और जैसलमेर की जो जनता की मांग है उनको आप दृढ़ संकल्प लेकर के आगे रखें। जनता आपके साथ है और जनता की एक ही मांग है कि हमारी इनको आप अब हम ये चाहते हैं कि विकास की जगह आपने बहुत विनाश कर दिया है, आप दूसरी जगह भी कुछ विनाश कीजिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है। इसमें तो पूरा संदेश दिख रहा है कि यहाँ जो अधिकारी हैं वो ऊपर से जो अपने हिसाब से यहाँ सेट किए गए हैं। हम जब हमारी मांग को रखते हैं, हम खुले पटल पे रख रहे हैं कि हमारी मांग जब भी, चाहे हम वन्य जीव हैं और चाहे पर्यावरण प्रेमी हैं, चाहे ओरन टीम है, चाहे पूरे जैसलमेर की जनता है, जब इनके पास में टेबल पे एक ज्ञापन लेकर के आते हैं तो हमारी मांग को नहीं सुना जाता है। सीधे सवाल खड़े करते हैं कि आप क्यों कंपनियों के खिलाफ क्यों? हम कंपनियों के खिलाफ नहीं है, हम विकास के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो वास्तविक स्थिति
वैज्ञानिक दृष्टि से जैसलमेर की जो यहाँ की जो जैव विविधता है उनको आप नष्ट करें। यहाँ खड़ीण है, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ जो वाइल्ड लाइफ के अच्छे अच्छे जो जीव हैं वो यहाँ हैं और यहाँ का जीवन है। एक पशुपालक की रीढ़ की हड्डी है जो पश्चिमी राजस्थान में यहाँ आजीविका का जो क्षेत्र है, यहाँ से दूध है, हर चीज़ मीट है, सब यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में जाता है और उसी चीज़ को आप उजाड़ रहे हो, उसी जंगल को आप उजाड़ रहे हो। हजारों पेड़ पौधे रातों रात नष्ट हो रहे हैं। इनके पीछे कुछ हाथ है और यहाँ के जो प्रशासन है उसमें मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि वो जनता की नहीं सुन रहा है। हम जनता गलत नहीं कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को आप बिल्कुल आप सुनिए और जनता अगर गलत है तो आप जवाब दीजिए, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस जगह आप हजारों बीघा जमीन 2.5 3 लाख रुपया रातों रात अलॉटमेंट, जो डीएनपी के 2 खसरे 2 या 4 खसरे आप रातों रात अलॉटमेंट कर रहे हो। अगर भारतमाला का जो प्रोजेक्ट आता है उसमें तो 1.5 साल आप उसमें अलॉटमेंट नहीं होता है। जो भारत सरकार केंद्र सरकार की जो नीतियां आती है उसके खिलाफ तो आप खड़े हो जाते हो। लेकिन ये यहाँ डीएनपी भी जा रही है, यहाँ जो फॉरेस्ट विभाग भी जा रहा है, सब कंपनियों के राह में जा रहा है। तो हम जैसलमेर की जनता जाग चुकी है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये उजाड़े जा रहे हैं। चाहे हमारे गोडाउन के क्षेत्र को आपने सीमित कर दिया है, चाहे ओरणों को आपने ट्रांसफर कर दिया है, फाइबर की ओरण है जिसको आपने वंडर सीमेंट के कारण किसी और जगह पटक दिया है। कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट की जो कानून की अवहेलना कर रहा है प्रशासन, इसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई से हम हमारी जनता मांग करेंगे और हम जनता जैसलमेर की जनता अब जाग चुकी है।